गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे पेपर के पैटर्न के बारे में। तो हम ले रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर पेपर का लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, जो कि पेपर है पेपर 4A। इस पेपर के पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पेपर है आपका, ये टोटल आपका 40 मार्क्स का है और इसका जो टाइमिंग है 1.5 आवर रहेगा, क्योंकि इसके ए और बी पार्ट हैं। तो जो ए पार्ट है ये आपका 1.5 आवर का है। अब बात करेंगे हम इसमें क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं। देखो, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। एक तो आएंगे 16 मार्क्स के क्वेश्चंस, वो होंगे आपके दो क्वेश्चंस। दोनों यूनिट्स में से एक एक आएगा आपका क्वेश्चन। और जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो आपका कहीं से भी आ सकता है, वो भी आपके क्वेश्चन होंगे। दो क्वेश्चन होंगे वो आपके। तो आपको क्या है, क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने हैं? 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग करने हैं। और आपको क्या करना है? 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग करने हैं। और हमारे पास इसमें यूनिट भी दो ही हैं। 4A पेपर के अंदर क्या है, हमारे पास 2 यूनिट्स हैं। तो हमने अब इसमें टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट पेपर के अंदर हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चन फर्स्ट होगा वो बिल्कुल कंपल्सरी होगा, यानी कि उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको जो क्वेश्चन दे रखे होंगे 4 मार्क्स के, वो आपको करने होंगे। और सेकंड क्या होगा, आपके पास 16 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन हर यूनिट में से। उसमें आपके पास जैसे यूनिट फर्स्ट है, उसमें 16 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। आपको 16 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन दिए उनमें से एक क्वेश्चन करना होगा। और ऐसा ही आपको होगा यूनिट सेकंड के अंदर भी ऐसा ही होगा। तो अब इसमें है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलमोस्ट कहते हैं कि वैसे तो हमें सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ज़्यादा इतने टॉपिक नहीं है कि हम कह सकें कि ये चीज़ छोड़ सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको होता है कि टाइमिंग पे पढ़ते हैं भाई, एग्ज़ाम के टाइमिंग पे, तो उनके अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ। वैसे टॉपिक तो सभी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो कहीं से भी आ सकता है कुछ भी, तो हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। तो फिर भी मैंने जो लिए हैं टॉपिक यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के, तो हम देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट के। मैं आपको 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। सबसे पहले 2 क्वेश्चन बता रही हूँ जो आपको तैयार करने हैं। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड डिस्कस द जनरल लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। आपको बताना है कि भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की प्रकृति क्या है और भाषा के क्या है सिद्धांत कौन कौन से हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने एक सेकंड क्वेश्चन लिया है, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ विच कैन बी परफॉर्म्ड टू डेवलप द लैंग्वेज स्किल। कहते ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो कि लैंग्वेज स्किल को, यानी कि भाषा के कौशल को विकास करने के लिए हम कर सकते हैं। यानी कौन करेगा ये एक्टिविटीज़? टीचर के द्वारा की जाती हैं। आपको उन एक्टिविटीज़ को बताना है जो एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर कर सकता है। किस लिए? भाषा कौशल को सुधारने के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी बता देती हूँ अकॉर्डिंग टू 4 मार्क्स। हाउ डज लैंग्वेज एक्वाइजेशन टेक प्लेस इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों के अंदर जो भाषा का अर्जन है वो किस प्रकार से होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज द नीड ऑफ डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल। कहते हैं स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने की आवश्यकता क्यों है, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की आवश्यकता क्यों है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके ले लिए हैं, ये हैं 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब मैं ले रही हूँ यूनिट सेकंड। इसमें भी मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू 16 मार्क्स। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रीडिंग स्किल, व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। यानी कि रीडिंग स्किल क्या होती है? जो आपका पठन कौशल है। आपको पठन कौशल का अर्थ बताना है, इसकी आवश्यकता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग एंड टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूविंग हैंड राइटिंग। कहते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है एक अच्छी हैंड राइटिंग के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और हम ऐसे कौन से टेक्निक्स, ऐसे कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसके द्वारा क्या है हैंड राइटिंग को सुधारा जा सके, हैंड राइटिंग में इम्प्रूव किया जा सके। ये 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने इसमें से। इसके अलावा 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं, तो फर्स्ट है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग के अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। सेकेंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टॉक एंड राइटिंग। टॉक और राइटिंग दोनों के अंदर क्या है, क्या अंतर पाया
जाता है। 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये है कि आपको सभी टॉपिक्स को एक बार पढ़ना ज़रूरी है, सभी टॉपिक्स को, ताकि आप 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है अपने अकॉर्डिंग उसको लिख सको। और आपको वर्ड्स का ध्यान रखना है कि 16 मार्क्स में आप कितने लोगे वर्ड्स, और 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप क्या है कितने वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, इस पेपर में। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 40 मार्क्स का पेपर, लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम पेपर 4A।